वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ते हैं ड्रॉनिंग के बारे में। जब हमने अपने एस्फाइक्सिया के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि एस्फाइक्सिया का होने का एक कारण जो है वो ड्राउनिंग है। देन ड्राउनिंग क्या होता है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, बाकी सारी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे समझिए। सो बेसिकली ड्रॉनिंग इज एस्फाइक्सिया कॉज्ड बाय इमर्शन यूजुअली इन वाटर, और बेसिकली ये कब होता है, वाटर में। जबकि एस्फाइक्सिया की कई अदर कंडीशंस हो सकती थी, कंप्रेशन ऑफ नेक, लैरिंगोस्पाज्म, पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, अदर्स। तो ड्रॉनिंग के मेन दो कॉज होते हैं। पहला होता है एस्फाइक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की टेंशन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कारण होता है लंग्स फिल्ड विद वाटर। तो 90% केसेस जो होते हैं जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है डूबने की कंडीशन में, तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ ड्रॉनिंग। और एस्फाइक्सिया में तकरीबन 10% केसेस जो आते हैं वो एस्फाइक्सिया की वजह से आते हैं ड्रॉनिंग केस में। तो एस्फाइक्सिया में पढ़ेंगे कि एस्फाइक्सिया में 10% केसेस ऑफ ड्रॉनिंग आर नोटेड। एस्फाइक्सिया अकर्स इनिशियली ड्यू टू ब्रेथ होल्डिंग, ठीक है। और ये एस्फाइक्सिया क्यों हुआ, क्योंकि जब आप पानी में गए तो आपने ब्रेथ होल्ड किया। ब्रेथ होल्ड करना ज़रूरी है जब आप स्विमिंग कर रहे हो या पानी में डूब रहे हो। तो उस कंडीशन में सांस जब रुकती है तो ऑक्सीजन की टेंशन जो है आर्टेरियल ब्लड में कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गई, हाइपरकैप्निया हुआ, और ऑक्सीजन कम हो गई तो हाइपोक्सिया हुआ। देन आफ्टर ब्रेकिंग इन एफर्ट ड्यू टू सीवियर लैरिंगोस्पाज्म, और जैसे ही आप इस ब्रेथ होल्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, तो चूँकि सीवियर लैरिंगोस्पाज्म हो जाता है, दिस इंड्यूस्ड बाय फर्स्ट गैस्प ऑफ वाटर, और इसकी वजह से पानी का पहला पार्ट जो है वो इंड्यूस हो जाता है। दिस लैरिंगोस्पाज्म प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू लंग्स बट प्रोड्यूस डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया। ये जो लैरिंगोस्पाज्म हुआ जब आपने ब्रेथ होल्ड किया, तो उस कंडीशन में पानी की एंट्री को तो लंग्स में जाने से रोक देता है, लेकिन एस्फाइक्सिया की वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि आपने जो ब्रेथ होल्ड की हुई है उससे ऑक्सीजन टेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लंग्स रिमेन ड्राई इन एस्फाइक्सियल डेथ ड्यू टू ड्रॉनिंग। अगर ड्रॉनिंग के केस में आप मेडिकल लीगल एक्सपर्टाइजेशन पे जाते हैं तो आप पाते हैं कि अगर डूबने से किसी की डेथ हुई है और उसके लंग्स में पानी नहीं गया, तो ये दिस इज़ ड्यू टू एस्फाइक्सियल डेथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है लंग्स फिल्ड विथ वाटर। 90% केसेस में ड्रॉनिंग के केसेस में यही कारण देखा जाता है कि लंग्स में पानी भर गया। क्या होता है कि मसल्स ऑफ ग्लॉटिस रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने की वजह से वाटर एंटर हो जाता है लंग्स के अंदर। अब इसमें भी जो डेथ है या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि पानी जिसमें कोई पर्सन डूब रहा है वो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग है या सी वाटर ड्रॉनिंग है। इसमें डेथ का कारण क्या बनता है, तो जब फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग की बात करते हैं, दिस इज़ एसोसिएटेड विद रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू सर्कुलेशन, कि पानी जो है लंग्स में आया और सर्कुलेशन में रैपिडली मिक्स हुआ, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो हाइपोटोनिक हो गया प्लाज्मा, दैट कॉज प्लाज्मा डाइल्यूशन एंड फाइनली कॉज इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। तो ये इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs वाइवा वॉइस क्वेश्चन बनता है। दूसरा आता है सी वाटर ड्रॉनिंग, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, so water is hypertonic that cause drowning of water from the circulation into the lungs, जिसकी वजह से जब ये पानी लंग्स में भरता है, चूँकि ये हाइपरटोनिक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड से पानी यानी प्लाज्मा से पानी जो है वो लंग्स में और ले लेगा, एंड दिस कॉज हाइपोवॉलीमिया, और सर्कुलेशन में जो है ब्लड की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज़ मेन फीचर ऑफ ड्रॉनिंग इन सी वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs और वाइवा वॉइस क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इनके आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। हाइपोटोनिक क्यों हुआ, और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की कंडीशन कब आती है, और इस कंडीशन में होता क्या है। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप उसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।